दोस्तों, हमारा भारत देश जितना विविध और खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की जगहें। और ये क्या जगहें इतनी बात है। शानदार और मनमोहक हैं कि बहुत से लोगों ने तो इन जगहों की तुलना स्वर्ग से भी की है। और दोस्तों, आप भी जब इन जगहों को देखेंगे तो इनका आकर्षक और मनोरम दृश्य आपके मन को मोह लेगा। और मैं सिक्किम तो कहता बहुत हूँ ही कि खूबसूरत आपको इलाका अपनी है। लाइफ में एटलीस्ट एक बार इन क्या स्थानों को बात है। जरूर इतना विजिट करना सुकून है। चाहिए। तो चलिए, आज हम आपको भारत की ऐसी ही 10 सबसे खूबसूरत क्या जगहों। यार। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बड़ी खूबसूरत किस्म की वीडियो है। आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडिया के 10 खूबसूरत तरीन प्लेसेस। हाँ जी, जैसे कि पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह, अब हम देखेंगे कि इंडिया में ऐसी 10 खूबसूरत जगह कौन सी हैं। बहुत ही प्यारी किस्म की जगह हम देखने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो का टाइटल है जिसपे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अगर इंडिया में विजिट करना हो तो सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एमटी रिएक्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा भारत देश जितना विविध और खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत है यहाँ की जगहें। और ये जगहें इतनी क्या बात शानदार है। और मनमोहक हैं कि बहुत से लोगों ने तो इन जगहों की तुलना स्वर्ग से भी की है। और दोस्तों, आप भी जब इन जगहों को देखेंगे तो इनका आकर्षक और मनोरम दृश्य आपके मन को मोह लेगा। और मैं तो कहता सिक्किम हूँ कि बहुत ही आपको अपनी खूबसूरत लाइफ इलाका में है। एटलीस्ट एक बार इन स्थानों को क्या जरूर बात विजिट है। करना इतना चाहिए। सुकून तो है। चलिए, आज हम आपको भारत की ऐसी ही 10 सबसे खूबसूरत जगहों के क्या बारे में यार। बताते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, सुकून सिर्फ बहुत इस आनंद जगह पे आने देता वाला है। है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। सिक्किम। दोस्तों, क्या कभी आपने बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच खोने का सपना देखा है? और क्या कभी रंग बिरंगी प्रार्थना पताकाओं से सजे मठों के शांत गलियारे में घूमने की इच्छा हुई है? अगर हाँ, तो सिक्किम आपके लिए ही बनाया गया है। भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर बसा सिक्किम अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कुदरत का जादू। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं मुन्नार। सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी घाटियां और चमचमाती झीलें मिलकर ऐसा नजारा बनाती हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। सिक्किम सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम यार, नहीं है। यहाँ कसम से आपको हर तरफ क्या शांत नजारा बौद्ध है ना। मठ मिल कितनी जाएंगे। खूबसूरत जगह है। गंगटोक का प्रसिद्ध रूमटेक मठ और पेमायंगत से मठ इसकी शानदार मिसाल है। इसके सुकून, साथ ही कई पीसफुल सारे माइंड। हिंदू मंदिर भी हैं जो सिक्किम की धार्मिक समृद्धि को दर्शाते कितने हैं। किस्मत वाले होंगे ना मुन्नार। जो इधर रहते हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों की हसीन वादियों में बसा मुन्नार किसी स्वर्ग से कम नहीं है। समुद्र तल से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुन्नार को पृथ्वी का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मुन्नार की पहचान है इसके हरे भरे लहराते हुए चाय के बागान। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की धुंध के बीच इन बागानों में घूमने का, ताजी हवा में चाय की खुशबू महसूस करने का। ये अनुभव मुन्नार ही दे सकता है। मुन्नार सिर्फ चाय बिल्कुल के ऐसा। यहाँ बागानों का के लिए ही कल्चर जो नहीं, है। बल्कि अपनी खूबसूरत पहाड़ियों के लिए भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ साल भर हरे भरे जंगलों से ढकी रहती हैं, जो न सिर्फ मनोरम दृश्य पेश करती है, बल्कि ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है। मुन्नार प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। यहाँ आपको खूबसूरत झरने, शांत झीलें और हरे भरे घास के मैदान दुनिया में अगर देखने कहीं को जन्नत मिलेंगे। है तो वो आप कश्मीर चाहे में तो है। सुबह सनराइज के नजारे को देखने के लिए इको पॉइंट जा सकते हैं। यहाँ से आप पूरे मुन्नार शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मुन्नार सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। यहाँ आप स्थानीय कट्टन कलई मंदिर जाकर इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं, या फिर मुन्नार मार्केट में जाकर हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं। मुन्नार घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है, जब मौसम सुहाना होता है। कश्मीर। पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध कश्मीर अपनी दिलकश खूबसूरती से सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। बर्फ से ढके कश्मीरी पहाड़ों की छाया में डूबते सूरज को निहारना किसी सपने दुनिया से में कम कश्मीर नहीं का होगा। मुकाबला कोई पहलगाम नहीं। के घने जंगलों में से ट्रैकिंग करते हुए अचानक किसी खूबसूरत घाटी में पहुंचना, जहां जंगली फूल खिले हों और दूर हिमालय की चोटियां आसमान छू रही हों, कश्मीर ऐसे ही अविस्मरणीय नॉर्मल अनुभवों मौसम। का खजाना है।
गुलमर्ग के हरे भरे घास के मैदानों पर घूमना, सोनमर्ग में झरनों की बात है। मीठी धुन सुनना और इन खूबसूरत वादियों में कश्मीरी संस्कृति की खुशबू को महसूस करना कश्मीर आने वाले हर सैलानी के लिए यादों का एक अनमोल बक्सा तैयार हो जाता है। कश्मीरी व्यंजनों का लजीज स्वाद, दुनिया के सबसे बेहतरीन केसर की कलियों को खिलते हुए देखना और स्थानीय कारीगरों के हस्तशिल्प की खरीदारी करना खूबसूरती का कश्मीर की यार अलग ही यात्रा लेवल को और भी यादगार बना देता है। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर कश्मीर घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है, जब ना तो कड़ाके की सर्दी होती है और ना ही तेज गर्मी। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और प्राकृतिक छटा अपने चरम पर होती है, जिससे आप कश्मीर की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल की खूबसूरत वादियों में स्थित दार्जिलिंग, जो अपनी मनमोहक सुंदरता और मनोरम दृश्य के लिए जाना जाता है, यहाँ के हरे भरे चाय बागान दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दूर क्षितिज पर खड़ी कंचनजंगा पर्वतमाला का दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की जॉय राइड, जिसे टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, एक ऐसा अनुभव है जिसे पर्यटक कभी भूल नहीं पाते। It's दार्जिलिंग amazing and घूमने my का favorite. सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का माना जाता है, जब यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। इन महीनों में घूमना आरामदायक होता है और प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लिया जा सकता है। मनाली तो हमने दार्जिलिंग काफी आने सुना वाले भी हुआ है। पर्यटक न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, बल्कि कई रोमांचक गतिविधियों का भी बिल्कुल लुत्फ ऐसा ही है, उठा कोई सकते शक हैं। नहीं इसमें। आप यहाँ खूबसूरत ट्रेकिंग रास्तों पर चलकर हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए यहाँ माउंटेन बाइकिंग की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही पैराग्लाइडिंग का सहारा लेकर आप पक्षी की तरह आसमान में उड़ने का आनंद ले सकते हैं और पूरे शहर और पहाड़ों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ शांत वातावरण में घुड़सवारी करते हुए हरी भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के बीच घूमना भी आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकता है। मनाली, हिमालय की गोद में बसा मनाली हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये प्रकृति प्रेमियों और पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा, घने देवदार के जंगल और बेखौफ बहती व्यास नदी मन को मोह लेते हैं। गर्मी का मौसम मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। मौसम सुहाना रहता है, जिससे घूमने और रोमांचकारी गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। यहाँ आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग आदि का मजा ले सकते हैं। सर्दियों के दीवाने दिसंबर से फरवरी के बीच मनाली घूमना पसंद करते हैं। इस दौरान पूरा मनाली बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, जो एक अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ हिडिंबा देवी मंदिर, रोहतांग दर्रा, सोलंग वैली, मनु ऋषि मंदिर, वशिष्ठ कुंड, व्यास नदी और हॉट स्प्रिंग्स मनाली के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। मनाली हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार हवाई जहाज, ट्रेन या बस से यहाँ पहुँच सकते हैं। रहने की व्यवस्था के लिए भी आपको यहाँ किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी बजट के हमें तो लिए देख होटल के ही और यहाँ गेस्ट मतलब हाउस मुंह में वो मनाली कहते में पानी आ रहा है उपलब्ध यार, है। काश लेह लद्दाख, पॉसिबल हो तो लेह हम लद्दाख बंदा रोमांच विजिट प्रेमियों करे। के लिए किसी स्वर्ग से कम वाओ। नहीं है। ऊंचे पहाड़ों, खतरनाक दर्रों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध लेह लद्दाख ट्रैकर्स और रोमांच प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ पेंगोंग तस्यो जैसी खूबसूरत झीलें इन ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित हैं, जिन्हें देखकर कोई भी आश्चर्य रह जाएगा। लेह लद्दाख विजिट करने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर का माना जाता है, जब बर्फबारी कम हो जाती है और मौसम भी सुहाना होता है। यहाँ आसान से लेकर चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं, जो आपको लुभावने दृश्यों के बीच से गुजारते हुए ले जाते हैं। यहाँ आप खूबसूरत रास्तों पर एडवेंचरस बाइक राइडिंग का आनंद ले सकते हैं और या फिर ये सिंधु नदी मतलब में ऐसा लग रहा है राफ्टिंग जैसे करके बड़ा अपने कल्चर को रोमांच उन्होंने का समेट के अनुभव रखा हुआ प्राप्त है। कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आप रात में तारों से भरे आसमान वो के देख के नीचे लग रहा है। कैंपिंग करके अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेह लद्दाख विभिन्न प्रकार के होटलों, रिजॉर्ट्स और होम स्टे के साथ हर बजट वाले पर्यटकों का ध्यान रखता है। तो अगर आप रोमांच और खूबसूरत जगहों का अनुभव लेना चाहते हैं, तो लेह लद्दाख आपकी अगली यात्रा के लिए एकदम बेस्ट जगह है। वाराणसी, वाराणसी जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है। गंगा नदी के पवित्र तट पर बसी ये नगरी सनातन संस्कृति का केंद्र वो है। अंदाजा हो रहा है यहाँ इन्होंने अपने घाटों विषय पर को होने कितना वाली संभाल के आरती, रखा हुआ है। मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि, वेद मंत्रों का उच्चारण और संतों का आशीर्वाद, ये आपको कहीं और अनुभव नहीं होगा।
हजारों साल पुराने इतिहास वाला वाराणसी आध्यात्मिकता से सराबोर है। यहाँ भगवान शिव का पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्सी घाट और शाम की गंगा आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। हालांकि साल भर श्रद्धालुओं का यहाँ तांता लगा रहता है। यहाँ विश्व भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ियों की खरीदारी भी की जा सकती है। स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के स्थानीय भोजन का लुत्फ उठाना वाराणसी की यात्रा को और भी यादगार बना देता है। अगर आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और सनातन संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो वाराणसी आपके लिए बेहतरीन यात्रा है। अगला है लोनावला। लोनावला मुंबई या पुणे वालों के लिए वीकेंड गेटवे के लिए बेहतरीन विकल्प है। सह्याद्री पहाड़ों की गोद में बसा लोनावला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। मानसून के दौरान यहाँ हरी भरी पहाड़ियाँ, मनमोहक झीलें, शांत वातावरण और सुखद मौसम का आनंद लिया जा सकता है। विश्वासगढ़ किले के पास बने छोटे छोटे झरने देखने लायक होते हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए लोनावला में 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी कार्ला की गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध स्तूप, भित्ति ऊटी, जैसा कि और हमने अनोखी मूवीज में भी शिल्पकला काफी नाम देखने सुना को है। मिलती बड़ा है। खूबसूरत, लोनावला घूमने के लिए बहुत खूबसूरत जगह अक्टूबर है। से मार्च का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और बारिश भी कम होती है। लोनावला में ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग और घुड़सवारी जैसी कई रोमांचक गतिविधियां की जा सकती हैं। साथ ही यहाँ आपको कई तरह की दुकानें मिलेंगी, जहाँ से आप स्थानीय हस्तशिल्प और ट्रेडिशनल कपड़े खरीद सकते हैं। लोनावला में रहने के लिए कई तरह के होटल, रिजॉर्ट्स और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। तो अगर आप वीकेंड पर थोड़ा आराम करना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, तो लोनावला आपके लिए बेहतरीन जगह है। ऊटी नीलगिरी की रानी के नाम से प्रसिद्ध खूबसूरत पहाड़ों और मनमोहक दृश्यों से घिरा हुआ हिल स्टेशन है। ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और खासतौर से हिल स्टेशन प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ऊटी की खूबसूरती का असली अनुभव लेने के लिए आपको यहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर करनी होगी। पर्यटकों को अपनी ओर खींचने वाली ऊटी झील नौका विहार के लिए मशहूर है। यहाँ हरे भरे चाय के बागानों के बीच घूमना और ताजी चाय की पत्तियों को तोड़ने का अनुभव अपने आप में खास होता है। ऊटी की टॉय ट्रेन की सवारी बच्चों और बड़ों दोनों को रोमांचित कर देती है। ये ट्रेन आपको ऊटी के आसपास के खूबसूरत दृश्यों का आनंद दिलाती है। ऊटी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और बारिश भी कम होती है, जिससे घूमने में आनंद आता है। आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऊटी में सभी बजट के लिए होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। अपनी पसंद और बजट के अनुसार आप आराम से रहने का इंतजाम कर सकते हैं। ऊटी की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। कुर्ग, जिसे कॉफी स्टेट भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट की रानी है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। हरे भरे पहाड़, लहराते कॉफी के बागान और मनमोहक झरने मिलकर कुर्ग को इन्होंने अपने विरसे को बड़ा संभाल के स्पॉट रखा हुआ है। बनाते हैं। जिस अगर आप जगह पे शांत भी है। वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो कुर्ग आपके लिए एकदम सही जगह है। कुर्ग घूमने का बेस्ट टाइम सितंबर से मार्च तक का होता है। इस दौरान मौसम सुहाना और ठंडा रहता है। घूमने फिरने में भी आनंद आता है। कुर्ग में घूमने के लिए कई दर्शनीय स्थल हैं। सबसे पहले तो आप राजा की सीट, जो 1750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसे देखिए। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। दोस्तों देखें, हमने देखे कि कितनी जबरदस्त और खूबसूरत किस्म की प्लेसेस। हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने जो विरसा है उसको कितना संभाल के रखा हुआ है। ऊटी बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके अलावा लद्दाख, लोनावला और सबसे बढ़ के हमने ये देखा कॉर्ग। ये जब हम लास्ट में देख रहे थे कि इसमें इन्होंने अपने विरसे को कितना संभाल के रखा हुआ है। अगर किसी ने छुट्टियां गुजारनी है, अगर किसी ने कोई थोड़ा सा अपनी जिंदगी में कह कहे कि मैंने जन्नत में जीना है, तो मुझे लगता है इन प्लेसेस पे एक दफा लाजमी विजिट करना चाहिए। इन प्लेसेस पे लाजमी जाना चाहिए यार, कमाल किस्म की जगह है। सबसे बढ़कर कश्मीर वादी, कश्मीर जैसा कि पाकिस्तान के पास भी है, कुछ इंडिया के पास भी है। तो अगर पाकिस्तानी जाए तो वो भी कश्मीर, अगर इंडियन जाए तो वो भी कश्मीर। वो कहते हैं ना कि अगर दुनिया में किसी जगह पे कोई जन्नत का टुकड़ा पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। तो जो एक डिस्प्यूट चल रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक सेपरेट इशू है, उस बारे में हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि
वो एक ना हल होने वाला मसला है। खैर, लेकिन हमने देखा कि आज इंडिया में पाकिस्तान में जो है वो है, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है भाई। इंडिया में भी बहुत जबरदस्त किस्म की प्लेसेस हैं, और इसके अलावा भी ये तो हमने वो देखे ना जो बड़ी मशहूर है और जहाँ पे विजिटर्स जाते हैं, इसके अलावा और भी बड़ी मशहूर मशहूर जगह है। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।